नमस्कार प्यारे साथियों। आज की क्लास में हम लोग जानेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 4 हमारे वित्तीय संस्थाएं, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए। चलिए तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो 1935 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, NABARD का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कृषि और ग्रामीण विकास। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 3 नंबर है, ग्रामीण ऋण का प्रमुख स्रोत क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सहकारी समिति। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 4 नंबर है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1955 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 5 नंबर है, आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? आरबीआई का मुख्य कार्य क्या है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा जारी करना। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 6 नंबर है, बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 7 नंबर है, किस संस्था को ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण माना जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? NABARD। ठीक है, नर्मदा को। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 8 नंबर है, कौन सी संस्था कृषि क्षेत्र को ऋण देती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है। चलिए 9 नंबर है, डाकघर किस प्रकार की वित्तीय संस्था है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सार्वजनिक। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 10 नंबर है, भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1969 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 11 नंबर है, किस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है? तो आरबीआई का। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 12 नंबर है, भारत की मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई के द्वारा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 13 नंबर है, वाणिज्य बैंकों का मुख्य उद्देश्य होता है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मुनाफा। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 14 नंबर है, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर कौन से बैंक कार्यरत होते हैं? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 15 नंबर है, किस बैंकों की मातृ संस्था कहा जाता है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आरबीआई को। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 16 नंबर है, कौन सी संस्था ग्रामीण विकास के लिए कार्य करती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 17 नंबर, किस वित्तीय संस्था का संबंध बीमा से है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? LIC। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो 18 नंबर है, मुद्रा का विनिमय माध्यम का कार्य कौन करता है? तो पैसा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 19 नंबर है, बैंकों में खाते खोलने पर क्या मिलता है? तो पासबुक मिलता है। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 20 नंबर है, सहकारी समितियों का उद्देश्य है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेवा देना। चलिए अगला प्रश्न है 21 नंबर, भारत सरकार ने वित्तीय कार्यों को कौन नियंत्रित करता है? तो इसका क्या हो जाएगा? किसका? आरबीआई। चलिए अगला है, बैंक से ऋण प्राप्त करने पर क्या देना होता है? तो ब्याज। ठीक है। चलिए 23 नंबर, भारत का पहला बैंक कौन था? तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ठीक है। 23 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चलिए अगला प्रश्न है, जो कि 24 नंबर प्रश्न है, किस बैंक को ग्रामीण बैंकों की निगरानी के लिए
बनाया गया है? नर्मदा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कौन सी संस्था बचत को बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हमारे इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और क्लास को शेयर कीजिए।